नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मनुस्मृति। इसके वर्स नंबर 76 और 77 को, यही दो वर्स आज हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इसमें थोड़ा सा गायत्री जो महाविद्या है, जो वेद माता जो गायत्री कही जाती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर फिर से थोड़ा सा साइंटिफिक पोर्शन वापस शुरू होता है वेदों का, ज्ञान का, सनातन ज्ञान का जो साइंटिफिक पोर्शन है, जो विज्ञान है, वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। सबसे पहली बात तो प्रजापति। प्रजापति क्या है? प्रजापति यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी वो एनर्जी वेव जिससे बाकी सभी एनर्जीज पैदा हुई हैं। ठीक है। प्रजापति ने अकार उकार मकार इन तीनों को पैदा किया और भू भुवः स्वः इन तीन वृत्तियों को भी ऋक यजु और सामवेद से धो करके सार निकाला है। ठीक है। और तीनों वेद से गायत्री रचा के एक एक पद को दुहा है। इसका मतलब समझते हैं। लेकिन इसका मतलब समझने के लिए सबसे पहले प्रजापति, प्रजापति यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी कुछ और नहीं। ये केवल एक एनर्जी वेव है जिसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है। इस सर्टेन फ्रीक्वेंसी की वेव ने तरह तरह की दूसरी वेव्स पैदा की हैं। जैसे अगर कहीं पे कोई धमाका होता है किसी भी वजह से, मान लीजिए भूकंप आया, राइट? तो भूकंप की वजह से जो तरंगे पैदा होती हैं, वो तरंगे तो भूकंप की हैं, लेकिन उन तरंगों ने उसके संपर्क में आने वाली दूसरी चीजों में, जैसे घर के मकान हैं, शीशे हैं, उन चीजों में भी तरंगे पैदा कर दी जो भी उससे एसोसिएटेड हैं। वो जो तरंगे हैं वो उससे कमजोर हो सकती हैं, बिल्कुल कमजोर होंगी, क्योंकि भूकंप की तरंगे ज्यादा मजबूत हैं। और जो जहां पर वो फैली हैं, जिन कमरों में, जिन मकानों में वो तरंगे फैल रही हैं और शीशों को तोड़ रही हैं, शीशों में एक तरंग कंपन पैदा कर रही है, वो निश्चित रूप से कमजोर होगी। राइट? तो मुख्य जो तरंग है वो ब्रह्मा है, और उस तरंग ने बाकी तरंगों को पैदा किया है। जैसे अगर मान लीजिए कि बहुत तेज आवाज आप करते हैं, दिवाली के पटाखे आप चलाते हैं, तो आवाज होती है। ठीक है। उस आवाज की वजह से, बहुत जोर की आवाज की वजह से कभी कभी घर के शीशे हिल जाते हैं। भूकंप की तरंगों का तो सीधे सीधे फिजिकल कांटेक्ट है हमारे मकान से। लेकिन जब आप ऐसे ही हवा में ही कहीं अगर आप पटाखे चलाते हैं दिवाली पे, जो काफी ज्यादा डेसिबल का पटाखा अगर होता है, तो उस पटाखे की वजह से जो ध्वनि तरंग पैदा होती है, वो आपके घर में लगे हुए शीशे, जिनके अंदर परमाणु गति कर रहे हैं, उनमें भी कंपन पैदा कर देती है। और उस कंपन की वजह से कई बार शीशे टूट भी जाते हैं, काफी तेज अगर आपने पटाखा चला दिया है कोई अच्छी डेसिबल वाला। राइट? एक तरंग दूसरे तरंग को पैदा करती है। तो यही तरंग जो कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरे के पूरे क्रिएशन में जो नई नई तरंगों को पैदा करती हैं, और वो नई नई तरंगे अलग अलग तरीके के काम करने के लिए जो बनी हैं, अलग अलग तरीके के काम को कर सकती हैं। राइट? उनका पिता कौन है? प्रजापति यानी कि ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा मुख्य तरंग है, बाकी तरंगे, बाकी ऊर्जाएं क्या है? सब्सिडियरी वेव्स हैं, जो इस पूरे के पूरे क्रिएशन को चलाने का काम करती हैं। एवरीथिंग इज एनर्जी। राइट? जो इस संसार को चला रही है वो एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी का जो सोर्स है, ही इज द थिंग्स ऑफ थिंग्स। इस संसार में जो एवरीथिंग है, उस एवरीथिंग का जो बाप है, दैट इज द मेन एनर्जी सोर्स। राइट? तो यहां पर प्रजापति हैं, ब्रह्मा है, जो कि उस एनर्जी का एक फॉर्म है, सुप्रीम एनर्जी का एक फॉर्म है। और उस एक फॉर्म से क्रिएशन शुरू होता है। और उस क्रिएशन का क्या क्या काम होता है? वो क्रिएशन अपने आप सारे काम करता है। वो क्रिएशन अपने आप सारे काम कर रहा है। भाई, इस संसार को जब हम आए नहीं थे, तो हम में से थोड़ी किसी ने बनाया है शनि ग्रह को, मंगल ग्रह को हमने थोड़ी बनाया है। विज्ञान विज्ञान करते रहते हो, कौन से विज्ञान ने कौन से ग्रह को बना दिया? ये सब कुछ इस एनर्जी ने किया है, जिसको परम ऊर्जा कहते हैं, परम चेतना कहते हैं। राइट? उसी चेतना में से, उसी ऊर्जा में से एक एनर्जी ऐसी है जो कि क्रिएशन का काम करती है, एक एनर्जी ऐसी है जो कि डिस्ट्रक्शन का काम करती है, एक एनर्जी ऐसी है जो कि प्रिजर्व करने का काम करती है। ये तीनों एनर्जीज मिल करके बैलेंस करती हैं चीजों को। तो एक जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेट मी शो यू, यहाँ पे चलते हैं। एक जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर देखिएगा लाइन के नीचे, एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये तीन तरह की एनर्जीज को पैदा करती है। राइट? एक हो गई क्रिएशन की एनर्जी, और हर तरह की एनर्जी का एक रूप की कल्पना की है। वो एनर्जी कुछ इस तरीके की होती है, आप ये देख रहे हैं ऊपर, ये कुछ इस तरीके की होती है। राइट? तो एक जो एनर्जी होती है वो कुछ यूं है, इसको ब्रह्मा का नाम दे दिया। एक एनर्जी इसी स्वरूप की कुछ और है, जो कि विष्णु का नाम दे दिया। ठीक है? जो कि प्रिजर्वर है। और एक एनर्जी अगेन इसी तरीके की होती है, जिसको हमने महेश का नाम दे दिया, जो कि विनाश का काम करती है। तो यही एक एनर्जी इन तीन तरह की एनर्जीज का, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन तरह की एनर्जीज का जनरेशन करती है। तीन तरह की अलग अलग एनर्जी वेव्स को जनरेट करती है। लेकिन अंत में ये है एक ही। ठीक है? ये है एक ही सोर्स है। राइट? आपने एक लाइन सुनी होगी
जो शिव आरती में आती है, भगवान शिव की जो आरती होती है उसमें एक लाइन आती है। उसमें क्या कहा जाता है? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, कुछ इस तरह की लाइन है उसमें। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, यानी ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को मैं कम बुद्धि की वजह से, अविवेक की वजह से अलग अलग जानता हूं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अलग अलग रूप में मैं जानता हूं अपने अविवेक की वजह से। और वो अविवेक या अबुद्धि किस वजह से है? क्योंकि ये है तो एक ही, लेकिन इस एक और इस तीन शक्तियों के बीच में, इन तीन ऊर्जाओं के बीच में एक पर्दा है, जिसे माया का पर्दा कहते हैं। ये बन गया ओम। ठीक है, यही ओम का स्वरूप है। ओम इसीलिए ऐसा है क्योंकि यही उसके पीछे की फिलॉसफी है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, अविवेक की ये झिल्ली है। और प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर, प्रणवाक्षर क्या है? प्रणव का अक्षर, प्रणव यानी ओम। ओम को कहते हैं प्रणव, इसी ओम को प्रणव कहा जाता है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, इन ये तीनों की तीनों एनर्जी ये सिर्फ एक हैं, लेकिन अविवेक की वजह से, यानी इस माया के पर्दे की वजह से, इस अविवेक के पर्दे की वजह से मैं इनको अलग अलग जानता हूं। यानी हम इधर रहते हैं, इधर रहते हैं, इसमें ही घूमते रहते हैं ऊ में, और कहते ओम है। तो पूरे तरीके से ओम ओम कहने का अभ्यास इसीलिए कराया जाता है ताकि आप इसके बारे में जानो, समझो, और अंत में ये समझो कि ये सब कुछ एक ही है, अलग अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अलग नहीं है, ये अलग अलग एनर्जीज के नाम हैं। नाम दे दिया गया है भाई, कुछ तो नाम दोगे। हमने उनको ब्रह्मा विष्णु महेश दे दिया। आज की डेट में आप साइंस में अलग अलग चीजें बोलते हो ना, आइसोटोप्स, राइट? जिन चीजों को आप आइसोटोप्स कहते हो, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही चीज के कई फॉर्म होते हैं। यूरेनियम के कई आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, राइट? उसी तरीके से माँ दुर्गा के कई आइसोटोप्स हैं, उनके कई स्वरूप हैं। माँ दुर्गा के स्वरूप उनको कहा जाता है, और अंग्रेजी में उनको विज्ञान की भाषा में आइसोटोप्स कहते हो। ग्लॉसरी अलग है, बात वही है, समझाया वही है, राइट? तो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, यानी प्रणवाक्षर यानी कि ओम के स्वरूप को अगर हम देखें तो ये तीनों एक ही सोर्स से आए हैं, अलग अलग नहीं है। तो यही ओम है, यही प्रणव का अक्षर है। यहां पर जो चीज बताई गई है, लेट अस गो बैक। यहां पर जो चीज बताई जा रही है, लेट्स गो बैक हियर। प्रजापति ने अकार उकार मकार, अकार उकार मकार क्या है? ओम को अगर आप ध्यान से देखें तो ओम तीन से बना हुआ है, तीन अक्षरों से बना हुआ है। उसका स्वर ऐसे आता है, अ प्लस उ प्लस म। ठीक है, अ उ म। अ से आता है अकार, उ से आता है उकार, म से आता है मकार। ठीक है, ये तीनों किसके प्रतीक हैं? सत रज और तम के प्रतीक हैं। ठीक है, सत रज और तम, यानी अलग अलग प्रकार की जो तरंगे इससे उत्पन्न होती हैं, ओम से, ये उनके प्रतीक हैं। और वो तरंगे कैसे बनती हैं? वो तरंगे क्या है? अंत में प्रकाश की तरंगों में परिवर्तित होती हैं। प्रकाश की तरंगों में परिवर्तित होने के कारण ही, ठीक है, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी लेयर आती है जहां पे ये तरंगे, ये ऊर्जाएं प्रकाश की ऊर्जा बन जाती हैं। हमारा शरीर प्रकाश का शरीर है, प्रकाश तत्वों का शरीर है। ये प्रकाश की ऊर्जा बन जाती है, और प्रकाश किस रूप में चलता है? प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है। जब कणों के रूप में, असंख्य कणों के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है, तो उस अध्ययन को हम सांख्य दर्शन कहते हैं। ठीक है, उसे सांख्य दर्शन कहते हैं। तरंग के रूप में जब ये चलता है तो ये ऊर्जा है, शक्ति कहा जाता है। तो ये शक्ति ही इन कणों को लेकर के आगे चल रही है। तो अ उ और म, ये अलग अलग कणों के रूप में, कुछ कण सत के हैं, कुछ कण रज के हैं, और कुछ कण तम के हैं। यानी ये तीनों के तीनों कण के रूप में, ये तीनों तत्व भी कण के रूप में मौजूद हैं इस पूरी की पूरी सृष्टि में। ठीक है, तो यही अकार उकार और मकार हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि अकार उकार और मकार क्या है। लेट्स गो बैक, अब आगे देखते हैं कि क्या आगे बताया गया है। उसके अलावा यहां बताया गया है भू भुवः स्वः। भू भुवः स्वः, इन तीन वृहतियों को, यानी कि अकार उकार मकार और उसके बाद भू भुवः स्वः, ये क्या है? ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। भू का मतलब होता है फिजिकल लेयर ऑफ दिस क्रिएशन। भुवः का मतलब होता है एस्ट्रल लेयर, राइट, जो सूक्ष्म है। बॉडी जो दिखती है, उसके बाद जो चीजें नहीं दिखती बट कणों के रूप में है, दैट इज एस्ट्रल लेयर। उसके बाद सेलेस्टियल प्लेन, जो कि कणों का भी जन्मदाता है, जिसकी वजह से ये कण है, तो वो सेलेस्टियल जो प्लेन है, राइट, उसकी बात यहां पर हो रही है। एस्ट्रल प्लेन, सेलेस्टियल प्लेन, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सेलेस्टियल प्लेन किस वजह से है?
एस्ट्रल प्लेन किस वजह से हैं? तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है भू, भुवः और स्वः से किया जाता है। ये गायत्री मंत्र के शुरुआत के 3 अक्षर हैं। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ भू, भुवः और स्वः को आप समझ जाइए, मतलब समझ जाइए। अगले वीडियो में हम फिर आगे समझेंगे इसे। फिजिकल, एस्ट्रल एंड सेलेस्टियल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं भू, भुवः और स्वः। ठीक है? आज का जो वीडियो है ना, ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है हमारी संस्कृति में, जो धार्मिक ज्ञान है हमारी संस्कृति में, स्पिरिचुअल नहीं आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमारी संस्कृति में, उसका जनरल नॉलेज का पोर्शन है थोड़ा सा ये। ठीक है? ओम क्या है, प्रणवाक्षर क्या है, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। ओम में अ उ म क्या है, कार उकार और मकार क्या है, ये सब बताया गया है। राइट? तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बस ज्यादा नहीं है आज के वीडियो में। यहाँ पर यह बताया गया इन 3 रहतियों को ऋक, यजु और सामवेद से धोकर निकाला गया। यानी कि भू किससे निकला है? ऋग्वेद से। भुआ किससे निकला है? यजुर्वेद से। स्वह किससे निकला है? सामवेद से। जो सेलेस्टियल प्लेन है वो सामवेद का हिस्सा है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, क्योंकि जो सामवेद के मंत्र हैं ये उस एनर्जी को, उस एनर्जी वेव को जनरेट करते हैं जब आप उसके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो कि सेलेस्टियल प्लेन की एनर्जी से एक होते हैं। और वो सेलेस्टियल प्लेन सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि इस संसार की, इस पूरे के पूरे क्रिएशन की सारी एनर्जीज का मेन सोर्स है। उसके साथ आप एक होने का प्रयास करते हो जब सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते हो। सामवेद में एक हिस्सा है जिसको वृहत साम कहते हैं। उसके सारे के सारे मंत्र केवल और केवल भगवान विष्णु को, यानी कि परमपिता परमेश्वर को समर्पित हैं। राइट? इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूं, क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्लेन, जो एनर्जी का सबसे हाईएस्ट प्लेन है, उस प्लेन की जो फ्रीक्वेंसी लेयर है, उस लेयर के बराबर, उस लेयर की फ्रीक्वेंसी के बराबर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो सामवेद के मंत्रों को एक साथ गाने से। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है? सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। तो जब सारे के सारे उद्गाता, जो पुरोहित होते हैं जिनको उद्गाता कहा जाता है, वो सारे पुरोहित जब एक साथ सामवेद के मंत्रों का गान करते हैं तो वो एनर्जी पैदा होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेलेस्टियल लेवल की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अब यजुर्वेद के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। यजुर्वेद क्या है? भुआ, यानी कि यजुर्वेद जो है हमारा कौन सा लेयर है? यजुर्वेद है हमारा फिजिकल के बाद एस्ट्रल लेयर। ठीक है? यानी कि हमारा जो इनर माइंड है, बॉडी है, इसका जो कोऑर्डिनेशन है, इसको सही रखने के लिए जिन चीज़ों का, जिन मंत्रों का गायन करना पड़ता है, जिन मंत्रों के बारे में हमें जानना पड़ता है, जिनके साथ हमें ट्यून होना पड़ता है, राइट? उन मंत्रों के बारे में यजुर्वेद में बात की गई है। अगर आप यजुर्वेद देखेंगे तो यजुर्वेद में क्या कहा गया है? यज्ञ की वेदी कैसे बने? मतलब टोटल जो ज्योमेट्री है ना, एक-एक परफेक्शन उसमें दी गई है कि कितना परफेक्टली कौन-सी चीज़ होनी चाहिए। वेदी का साइज़ इतना होना चाहिए, इतने ही जो है धागे की लंबाई होनी चाहिए। अगर आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वेदी को बांधने के लिए, इतना ही आपको हवन सामग्री लेनी है, राइट? तो वो सारा जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है और जो माप-तौल है, जो यज्ञ करते समय, यज्ञ के मंत्रों को कहते समय जो माप-तौल है, वो बहुत ज़्यादा है यजु में, ठीक है? और ये किसकी बात करता है? ये बैलेंस की बात करने की वजह से अगर आप उस माप-तौल के साथ नहीं रहोगे, तो आपकी बॉडी का एक-एक जो सूक्ष्म अंग है, सूक्ष्म हिस्सा है, जैसे मन हो गया, जैसे आपका चित्त हो गया, जैसे आपकी बुद्धि हो गई, ये वो चीज़ें हैं जो मन का आपके शरीर का सूक्ष्म हिस्सा है, जो आपको दिखते नहीं, लेकिन ये आपके शरीर का हिस्सा है। आपने उनको नाम दे दिया है, लेकिन आप इनका अनुभव करते हो कि मेरी एक बुद्धि है, आप उसको नाम नहीं देना आप उसको जान नहीं पाते कि क्या नाम दें, उसको पहचान नहीं पाते, तो जब आप अपना दिमाग लगाते हो, कोई हल निकालते हो, तो कहते हो कि मैंने बुद्धि से इसका हल निकाला। बट वो बुद्धि नाम की कोई चीज़ हमारी बॉडी में होती नहीं, दिखती नहीं हमें। मन है, मन नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती, ठीक है? तो ऋग्वेद, अब यजुर्वेद के बारे में देख लिया। ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है? ये इस भौतिकता के स्तर पर की गई बात है। भौतिकता यानी भौतिक संसार में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, उसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है ना, वो ऋग्वेद के मंत्रों में है। आपने अगर हमारे दूसरे चैनल पर अम, एक उपनिषद है जिसका नाम है प्रश्न उपनिषद, अगर उसको सुना हो, तो उस प्रश्न उपनिषद में ये बताया गया है कि ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाला इसी संसार में, इसी भौतिक संसार में वापस आता है। यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाला थोड़ा ऊपर जाता है, किस लेवल पे रहता है? उस लेवल पे रहता है जो सूक्ष्म शरीर का लोक है, सूक्ष्म लोकों को जाता है और वहीं पे बना रहता है, उससे भी नीचे गिर सकता है वापस, राइट? बिकॉज़ एनर्जी वापस नीचे की ओर खींच सकती है, नए चेंज हो सकते हैं वहाँ उस लेयर पे रहने के बाद भी। और जो सामवेद के मंत्रों का गान करता है, वो सीधे-सीधे ट्यून हो जाता है किससे? सेलेस्टियल बिल्कुल हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी से, जो कि सभी एनर्जीज़ की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट? तो ये वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा प्रश्न उपनिषद में। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी हमारे दूसरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर प्रश्न उपनिषद के सारे वीडियोज़ देख जाइए। वहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी।
और नहीं तो यहाँ पे सारांश मैंने आपको प्रश्न उपनिषद के एक प्रश्न का बता ही दिया है कि कौन से मंत्र को कौन से वेद के मंत्र का क्या पर्पस है। वेद मंत्र ध्वनियां हैं, ये आवाजें हैं, इनसे एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। वो फ्रिक्वेंसी अलग अलग हमारे जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे क्रिएशन में जो हाईएस्ट प्लेन्स पे जो एनर्जीज ऑपरेट करती हैं, उनके बराबर एनर्जीज हम इस धरती पे ही पैदा करने लगते हैं उन मंत्रों के माध्यम से। इन मंत्रों का कोई और महत्व नहीं है, किसी को खुश नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस एनर्जी से ट्यून होना है। इस वजह से इन मंत्रों का गायन किया जाता है। ठीक है, बाकी अपने मन को अहंकार से मुक्त रखने के लिए दान किए जाते हैं, दक्षिणा दी जाती है, चीजों को छोड़ा जाता है, छोड़ने का अभ्यास किया जाता है, त्यागने का अभ्यास किया जाता है, शेयरिंग इज केयरिंग इसका अभ्यास किया जाता है। राइट, ये सारी चीजों का अभ्यास इसीलिए किया जाता है ताकि आपका मन किसी भी तरीके से अहंकार यानी रेजिस्टेंस को मेंटेन ना कर पाए। अगर रेजिस्टेंस को मेंटेन करेगा तो फिर ये जो एनर्जी आप मंत्रों को पढ़ के जनरेट करते हो वो उसके साथ इंटरफियर करेगी और वो फिर वो सही से आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए अहंकार का, मन में इच्छाओं का, वासनाओं का, लस्टफुल डिजायर्स का नाश होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप वेद पाठ में बैठें तो बिल्कुल पूरी तरीके से मन को शांत करके बैठें, हल्के कपड़े पहन के बैठें, शरीर को चुस्त दुरुस्त कपड़े ना पहनाएं ताकि आपका शरीर किसी तरह की झुंझलाहट महसूस ना करे। राइट, किसी तरह का जो एक खुजली होती है ना हमारे नर्वस सिस्टम में, वो खुजली ना होने पाए हमें। हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल शांत, बिना किसी रेजिस्टेंस के उसमें एनर्जी फ्लो करे, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करे, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल करंट का ही सिस्टम है, तो वो आराम से फ्लो करता रहे, इस वजह से ये चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भू भुआ स्व इन तीन वृत्तियों को ऋक यजु और साम वेद से धोकर निकाला है। ये क्या है भू भुआ स्व, कैसे ये ऋक यजु और साम वेद से जुड़े हुए हैं, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गायत्री के महाविज्ञान के बारे में भी हमें यहाँ पढ़ना होगा, बिकॉज ये बहुत अच्छा टॉपिक आया है। राइट, और तीन वेदों से गायत्री ऋचा के एक एक पद को दुहा, यानी गायत्री ऋचा का जो एक एक पद है, गायत्री जो ऋचाएं हैं गायत्री की, उसमें जितने भी पद हैं वो सब तीनों वेदों के क्रक्स हैं। यानी ये तो एनर्जीज हैं ही, ये जो आप मंत्र पढ़ेंगे ये तो साउंड एनर्जीज हैं ही, लेकिन उसके अलावा उन साउंड एनर्जीज को भी क्रक्स के फॉर्म में एक नई एनर्जी के रूप में लेकर के, एक नई फ्रिक्वेंसी के रूप में लेकर के आया गया है। सो दैट ऋग यजु और सामवेद, इन तीनों की जो कंबाइन एनर्जी है, उसकी जो रिजल्टेंट एनर्जी है, उसकी जो नॉर्मलाइज्ड फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी को जो मंत्र रखते हैं वो गायत्री महाविज्ञान के मंत्र हैं, गायत्री महाविद्या के मंत्र हैं। राइट, ये यहाँ पे कहा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ये। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय मनु महाराज, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।